हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉरम हो स्टार्ट हो चुके हैं। फॉरम आपके जो है लास्ट भरने की जो लास्ट तिथि है वो 20 नवंबर 2025 यहाँ पर जो रखी गई है। ग्रेजुएशन इसके पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 5810 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर जो की जाएगी। इसके अलावा बताना चाहूँगा मैं, आप इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और जो करेक्शन की डेट रहेगी वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में यहाँ पर जो रहने वाली है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो विजिट कर लेना है। नहीं तो आप सिंपली गूगल में सर्च कर कर आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आने के बाद साथियों, जो आपको बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर आपको जो है मिलेगा, नीचे आएंगे जब इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शंस में, तो यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इस पर आपको जो सिंपली जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है आरआरबी के जो रिक्रूटमेंट अप्लाई पोर्टल उस पर आप जो पहुँच जाएंगे। अगर आपने पहले 2024 में या फिर उससे पहले कभी आवेदन किया है तो आपका जो यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उससे आपको सिंपली यहाँ पर जो लॉगिन टैब पर जो क्लिक करके लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के से लॉगिन जो कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किया है तो सिंपली आपको बताना चाहूँगा मैं, आपको जो सबसे पहले अपने आपको जो है रजिस्टर्ड यहाँ पर जो करना होगा। तो इसके लिए आप जो क्रिएट एन अकाउंट या फिर जो होम पेज पर अगर आप आएंगे तो वो मैं आपको जो दिखा देता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर भी जाओ आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो उन्होंने नोट में बता दिया कि अगर आपने आरआरबी के कोई भी 2024 के रिक्रूटमेंट के लिए इस पोर्टल से आवेदन किया है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपना सेम आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दिखाएंगे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आरआरबी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना जो फुल नेम हो यहाँ पर डालना, फुल नेम यहाँ पर दोबारा से आपको जो है री एंट्री यहाँ पर जो करना होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि आपने अपने भविष्य में कभी भी अपने जो नेम है उसमें कोई चेंजमेंट किया है तो आपको सिंपल येस करके उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। उसके अलावा जो आपको फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के माध्यम से आपको जो है भर देनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको जो है रीटाइप को यहाँ पर जो करनी होगी। फिर आपको अपने जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको जो मेल फीमेल जो भी आपको जो जेंडर है तो वो सिंपली आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने जो फादर नेम हो यहाँ पर फिलअप करना है और दोबारा से री एंटर आपको जो फादर नेम हो यहाँ पर जो कन्फर्म कर लेना है। उसी प्रकार अपना जो मदर नेम है वो भी यहाँ पर जो कन्फर्म कर लेना है। इसके अलावा आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर जो डालनी होगी। फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जो क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी आपके जो जीमेल पर आएगा उसको सिंपली आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी ऐसे ही यहाँ पर डालना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर जो क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगा, तो उसको आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों जो है आप अपना जो आधार आप भी आपको जो वेरिफिकेशन यहाँ पर जो करनी होगी। आधार वेरिफिकेशन आप जो दो माध्यम से कर सकते हैं। आप एक तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन का आधार आप ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो वेरिफिकेशन बेसिकली वो होगा, आप वेरिफिकेशन अपने डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो सिंपली ये जो आधार का टैब दिख रहा है इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है और अपने जो आधार नंबर जो है यहाँ पर जो है डाल के और इस पर जो आपको अपना जो है ओटीपी आएगा वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और फिर अपना जो पासवर्ड हो यहाँ पर आपको फिलअप करना हो। पासवर्ड कैसे करना हो, जैसे कि एक आपको एक अल्फ़ाबेट बड़ा अक्षर लेना है और छोटे लेना है। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर का भी आपको जो यूज़ करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ABC.123 या फिर 849 कुछ ऐसा भी आप जो है लिख सकते हैं अपने अनुसार, जो आपको जो है याद रहे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको जो कैप्चर पर आई एम नॉट रोबोट पर जो क्लिक करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो क्लिक कर देना। मेरे को तो साथियों जब आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो दोबारा से आपको जो होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ फिर जो लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर लेना है। या फिर आप जो है दो मेथड से मैंने बता दिया कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आधार से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट से भी कर सकते हैं, यानी अपने आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो अपना लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट यानी कि आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो नंबर है और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है आप दो प्रकार से टू फैक्टर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अपनी ईमेल पर ओटीपी दे सकते हैं और अपने फोन पर भी दे सकते हैं। हमारे केस में जो हम अपने जो मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी यहाँ पर जो सेंड कर दिया है, तो ओटीपी आपकी जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर उस पर जो आ चुका होगा तो उसको आपको जो फिलअप करके लॉगिन टैब पर जो है क्लिक कर देना है। तो हमारा ओटीपी है वो आ चुका है। तो हम यहाँ पर जो है ओटीपी को जो फिलअप करेंगे और लॉगिन पर जो क्लिक करेंगे, जिससे कि आप जो है अपने अकाउंट में जो लॉगिन हो जाएंगे
यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन विद आधार, अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो है टैब पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो सिंपली दिखेगा कि जो ग्रेजुएशन लेवल की जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग डेट और जो क्लोजिंग डेट है वो भी यहाँ पर आपको जो मेंशन की गई है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी जो आरआरबी है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है, किस आरआरबी से आप जो आवेदन करना चाहते हैं। फिर आपको जो दोनों पर जो टिक कर लेना कि हम किसी भी आरआर के द्वारा जो रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, और फिर आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बताया कि अगर दिस डेट इज फेच, यानी प्रीवियसली अगर आपका जो अकाउंट अपने पहले से बना रखा था उसका जो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। अगर फ्रेश है तो आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर जो भरनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपने पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। तो फिर आपको जो है आपको दिखाना चाहूंगा मैं ये, हाँ यहाँ पर फिर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। उसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी मदर टंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो हमारी यहाँ पर जो हिंदी है। फिर चूज लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन, आपको कौन सी लैंग्वेज अपना जो एग्जाम हो देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जो चूज कर लेना है। फिर परमानेंट विजिल मार्क, अगर आपके शरीर पर कोई निशान है तो वो आपको जो यहाँ पर जो मेंशन करना होगा, नहीं है तो आपको जो सिंपली नो मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपना कोई और है, अगर आपके शरीर पर कोई आइडेंटिफाई यानी मार्क्स है कोई, तो वो यहाँ पर आपको मैसेज करने के फिर भी आपको इसमें भी जो है नो मार्क्स यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर आपको जो कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जब मैं डेमो के लिए फॉर्म आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ, तो जो आपको भरना अपने जानपूर्वक भरना और अपनी जो डिटेल है उसके अनुसार आपको जो फिलअप करना होगा। इसके बाद अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर चुन लेनी है। और फिर अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो है सिंपल यहाँ पर जो चुन लेना है। अब फिर आपको जो अपना विलेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपको जो नियरेस्ट टाउन जो भी है आपका, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट पर जो क्लिक कर देना है, आपकी परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। फिर इसका आपको सेव को यहाँ पर जो कर लेना है, आपको जो डाटा हो सेव हो जाएगा। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप होने के बाद अगला आपका आ जाएगा अदर डिटेल में। सबसे पहले आपको पूछता है कि आप जो है एक्स सर्विसमैन है, तो आपको सिंपली अगर है तो यस कर जो है जानकारी देंगे। उसी प्रकार अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको जो है सिलेक्ट करना, नहीं तो सिंपली नो पर जो है क्लिक कर देना है। फिर पता चले कि आज राइटिंग एबिलिटी जो पैराग्राफ है उसमें देखिए आपको कोई यानी कि राइटिंग यहाँ पर जो चाहिए, तो आपको सिंपली अगर चाहिए तो यस, नहीं तो फिर नो पर आपको जो सिंपली कर देना है। फिर एलिजिबल है कि आप जो एबीसी है के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिंपली यस करना है। नहीं, अगर ये सभी चीजों में आपको अगर एलिजिबल है तो आपको सिंपली यस करना, नहीं सिंपली नो करते यहाँ पर रहने और आगे बढ़ जाना है। आर यू द एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर है तो जानकारी दें, अन्यथा नो पर कनेक्ट कर दें। फिर पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द करेंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप रेलवे में है तो इसमें सिलेक्ट आपको जो चुनना है, नहीं तो आपको सिंपली ये जो है ब्लैंक यहाँ पर जो छोड़ देना है। फिर इसके पास ये आपको जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर जो मांगी जाएंगी, क्योंकि इसमें जो एग्जाम के बाद आपको जो फीस है रिफंड की जाएगी, तो वो यहाँ पर आपको जानकारी भरने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। फिर नेक्स्ट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपसे जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर जो मांगी जाएंगी। सबसे पहले अपनी जो 10वीं की जो क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर भरनी है। फिर सबसे पहले आपको जो सिलेक्ट अपना जो स्टेट है, किस स्टेट से अपने पास किया तो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर बोर्ड है, बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग है आपकी क्या है, पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको चुन लेनी है। आपकी मार्कशीट पर जो है वो लिखी हुई होगी, तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद आपका अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर जो है फिलअप कर लेना है। उसके बाद अपने जो एसएससी सर्टिफिकेट का जो यानी कि क्लास में सीरियल नंबर आपको वो मेंशन करना होगा, जो भी आपके मार्कशीट पर लिखा वो भरना है। यहाँ पर डेमो के लिए आपको भरकर दिखा रहे हैं। फिर तो सर डू यू हैव टाइपिंग प्रोबेबिलिटी इन इंग्लिश इन द कंप्यूटर, तो आपको जो हिंदी इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइपिंग सीरियल नंबर भरने के बाद पूछा जा रहा है कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आती है। अगर आपको आते हैं सिंपली यस पर क्लिक करें, और नहीं तो आप जो नो पर भी क्लिक रह सकते हैं। तो इसके अलावा आपको तो फिर अपनी जो 12th की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। मार्कशीट आपको जो 10th की जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड होगी। फिर आपको सिंपली अपने 12th बैचलर डिग्री की आपको जो डिटेल है ऐड करनी होगी। फिर आपको अपनी बैचलर डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नेम ऑफ कोर्स, आपको अपना कोर्स का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। फिर स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसके अंतर्गत जिससे आपने किया हुआ है पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें पता चला कि आपको जो कंप्यूटर की जो टेक्निक वगैरह आती है वो आती है नहीं है, तो सिंपल आपको क्लिक करके ऐड बटन पर जो क्लिक कर देना और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना।
इसके बाद जो है आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर और सिग्नेचर पर अपलोड करनी होगी। लाइव फोटो का सिंपल आप जो है यहाँ पर जो रिजेक्शन भी दिखा देता है कि आपको जो फोटो है किन किन चीज़ों से रिजेक्शन यहाँ पर जो दिया जा सकता है। तो वो मैं चीज़ आपको जो है यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ। अगर आपका जो फोटो है कुछ यानी कि सिर्फ फेस फेस यहाँ पर दिखेगा तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर साइड में भी दिखेगा तो जो यानी कि बेसिकली जो स्टेप ऐसे दिखाएगा ही, अगर इन तरीके से आप अपना जो फोटो खींचते हैं तो यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सिंपल अपना जो लाइव फोटो है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है करना होगा। फोटो को जो आप अपने लाइव पीसी से भी खींच सकते हैं, अगर आपने कोई वेबकैम यहाँ पर ऐड किया हुआ है, नहीं तो आप जो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपना लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद सिंपल आपको अपने जो सिग्नेचर हो यहाँ पर अपलोड करनी हो, जो कि 49 के बी मैक्सिमम होना चाहिए और 30 के बी मिनिमम यहाँ पर जो है होने चाहिए। तो अपने सिग्नेचर का जो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो अपने सिग्नेचर हैं सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो अपलोड बटन पर जो है क्लिक करना होगा। तब मैं यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर रेंडमली सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप अपने सिग्नेचर ऐप अपलोड कर देंगे तो आपको सिंपली सेव बटन पर जो क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो है आपके प्रेफरेंस यहाँ पर जो मांगी जाएगी। प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट की है, जैसे 11 भी जो आपने आरआरबी सेलेक्ट की है उसमें जो भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है तो उनको यहाँ पर चुनना होगा आपको, किस पोस्ट के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं। जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं प्लस पर क्लिक करेंगे, उससे जो प्रेफरेंस आप जो है यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आई हैव जो चेकआउट माय ऑर्डर पोस्ट से अप्लाई, हाँ इस पर सिंपली आपको इस पर ये क्लिक करना है, फिर आपको टिक करना है और अपना जो प्लेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली आपको सेव बटन पर जो टैब पर जो क्लिक करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो प्रीव्यू यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फिर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है जो फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको सामने यहाँ पर होगा। फिर आपको जो टिक पर जो क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। फिर बताया जाएगा कि विल यू एप्लीकेशन विल नॉट बी अवेलेबल टू एनी करेक्शन, यानी कि आप सबमिट करने के बाद आपको जो फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होगी। तो अगले स्टेप में आपको जो अपने जो फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर जो है ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पेमेंट डिटेल वगैरह यहाँ पर शो करा चाहिए कि आपकी जो कैटेगरी अनुसार जो फीस पेमेंट यहाँ पर जो की गई है। इसके बाद आपको जो पे विद SBI पे पर जो क्लिक कर देना है और आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर जो आ जाएंगे। सिंपली आप जो यहाँ पर UPI से अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जो क्लिक करेंगे और अपना सामने जो QR कोड है ओपन होकर आ जाएगा। सिंपल आपको जो इस पे जो है पे करके अपना फॉर्म का जो फाइल सबमिट हो गया आप कर देना, प्रिंट आउट यहाँ पर जो ले लेना है। तो हम यहाँ पर पे नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक डेमो के लिए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको जो ये वीडियो है पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है या फिर तो आप कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर भर्तियों के रिगार्डिंग जो अपडेट है आपको जो ग्रुप में यहाँ पर जो डाल दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।